दोस्तों उस्मान तारिक इस एक नाम ने भारत की नींदें हराम कर दी है। हाँ जी, यानी उस्मान तारिक को लेकर अब एक और नया ड्रामा शुरू हो गया। मतलब उस्मान तारिक को लेकर पहले ड्रामा था कि उस्मान तारिक का एक्शन ठीक नहीं है, उस्मान तारिक का पॉज के अंदर मसला है, मगर अब उस्मान तारिक को लेकर एक नया ड्रामा, एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। सो उस्मान तारिक को लेकर नया ड्रामा कौन सा शुरू हुआ और इस उस्मान तारिक के एक्शन पर वेस्ट इंडीज खिलाड़ी कार्लोस ब्रेथवेट ने उस्मान तारिक के हक में एक बड़ा बयान जारी किया और भारत और भारतीय मीडिया को एक्सपोज कर दिया। सो कार्लोस ब्रेथवेट ने उस्मान तारिक को लेकर क्या कहा और भारतीय मीडिया आईसीसी को कैसे एक्सपोज किया वो आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा दूसरी बड़ी अपडेट, पाक भारत मैच से पहले जो अभिषेक शर्मा एक हाइप बने हुए हैं, तो उसको लेकर मोहम्मद आमिर ने एक बहुत बड़ा बयान जारी किया। ऐसा बयान कि जो भारतीय मीडिया, उनमें तहलका मच गया, भारतीय मीडिया पागल हो गए। अब मोहम्मद आमिर ने अभिषेक शर्मा को लेकर क्या कहा, जब वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो आप भी हैरान रह जाएंगे। उसके अलावा पाक भारत मैच के अंदर क्या हैंडशेक होगा या नहीं, इसको लेकर आईसीसी ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है और ये ऐसा फैसला है कि भाई साहब इंडिया के लिए बहुत मसले मसाइल पैदा होंगे। सो आईसीसी ने क्या फैसला किया है हैंडशेक को लेकर, बड़ी अपडेट है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इससे पहले आप तमाम फैंस से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड में पाक भारत मैच को लेकर एक बड़ा सरप्राइज है। मगर इस चैनल पर जितने भी नए व्यूअर्स हैं वो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अब बात करते हैं, सबसे पहले आपके साथ एक इंपॉर्टेंट खबर शेयर करनी है कि जो पाक भारत मैच है उसकी प्लेइंग 11 को लेकर और मौसम को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट है। उसकी वीडियो आज शाम 6 बजे अपलोड हो जाएगी। मगर अब सबसे पहले बात करते हैं उस्मान तारिक को लेकर। मतलब उस्मान तारिक ये एक नाम भारत की नींदें हराम कर रहा है यार। मतलब उस्मान तारिक अभी तक एक ही मैच खेला वर्ल्ड कप में और इतना उस्मान तारिक वायरल हो गया है और वो भारतीय कर रहे हैं, क्योंकि भारत को डर लग रहा है उस्मान तारिक से। मतलब उस्मान तारिक को लेकर एक नया ड्रामा शुरू हुआ है। अब वो नया ड्रामा कौन सा है, यानी पहले उस्मान तारिक को लेकर ये खबरें आ रही थी कि उस्मान तारिक का जो बॉलिंग एक्शन है वो ठीक नहीं है, उस्मान तारिक के ऊपर बैन लगना चाहिए। कौन कह रहा था? भारतीय मीडिया। अब उस्मान तारिक को लेकर यह खबरें आ रही है कि जो उसका पॉज का मसला है, एक्शन ठीक है मगर उसका पॉज का मसला है, ये खबरें आ रही थी। लेकिन अब उस्मान तारिक को लेकर एक नया ड्रामा शुरू हुआ और वो नया ड्रामा जब आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे, आप भी हैरान हो जाएंगे कि यार ये अब कौन सा नया ड्रामा है। और इसी ड्रामे के ऊपर यानी उस्मान तारिक का जो एक्शन है, तो उस्मान तारिक के एक्शन पर कंट्रोवर्सी बनी है। उस पर वेस्ट इंडीज खिलाड़ी कार्लोस ब्रेथवेट मैदान में आ गए और भारत को, भारतीय मीडिया को, आईसीसी को, सबको एक्सपोज कर दिया। सबसे पहले बात करते हैं उस्मान तारिक का कौन सा नया ड्रामा सामने आया। मतलब उस्मान तारिक का यह ड्रामा नया सामने आता है कि जब उस्मान तारिक इंडिया वाले मैच में मैदान में उतरे, तो जब उस्मान तारिक बॉल करवा रहे हो तो जो बैट्समैन हो उसको हट जाना है। मतलब बॉलिंग एक्शन का मसला नहीं है, उसके पॉज का मसला है। सो जो इंडियन प्लेयर्स है उनको यह बताया जा रहा है कि आपके सामने जब उस्मान तारिक आए तो आपको सिंपल ये करना है कि आपको हट जाना है, जिससे अंपायर ये कहेंगे कि ये क्या हो गया, तो बैट्समैन ये कहेंगे कि जी हमें पता ही नहीं था कि बॉल करवा रहे हैं या रुक गए, तो इसलिए हम साइड में हट गए। और उस्मान तारिक के ऊपर फिर आईसीसी और अंपायर बैंड लगा सकते हैं। ये खबरें कहां से आ रही है, ये नया ड्रामा किसने शुरू किया? इंडिया के साबिक खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन ने। हाँ, ये वही रविचंद्रन अश्विन है जिन्होंने खुद अपनी वीडियो में बताया था कि उस्मान तारिक का एक्शन ठीक है, उस्मान तारिक का ना ही पॉज का मसला है ना ही एक्शन का मसला है। और अब यही रविचंद्रन अश्विन मैदान में आ गए और ये कहते हैं कि जी उस्मान तारिक का एक्शन भी ठीक है लेकिन उसके पॉज का मसला है। ये रविचंद्रन अश्विन कहते हैं। क्यों? रविचंद्रन अश्विन ने उस्मान तारिक के हक में बोला कि उनका एक्शन ठीक है, उनका पॉज भी ठीक है, तो उनके ऊपर क्रिटिसाइज हुआ। और अब रविचंद्रन अश्विन कहते हैं कि जी भारतीय टीम को सिर्फ एक चीज करनी है, यानी जो भारतीय टीम के बल्लेबाज है उनको यह करना है कि जब उनके सामने उस्मान तारिक आए उन्हें अट जाना है और अंपायर को बताना है कि जी हमें मालूम ही नहीं था कि बॉल करवा रहे या रुक गए। तो ये रविचंद्रन अश्विन कहते हैं। मतलब मैं हैरान हूं कि एक साबिक खिलाड़ी ऐसे कैसे कह सकता है। पूरी दुनिया को पता है कि उस्मान तारिक पॉज लेता है, तो इंडियन प्लेयर्स अंपायर को कैसे कहेंगे कि जी हमें पता ही नहीं था बॉल करवा रहा है या नहीं। आईसीसी इसके ऊपर बैन लगाएगा, अंपायर बैन लगाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप देखें 1996 के अंदर श्रीलंका जब ऑस्ट्रेलिया का टूर करने गई थी, तो जो उसमें श्रीलंका के स्पिनर थे, जब उन्होंने बॉल करवाई तो अंपायर ने नो बॉल दी, हालांकि वो नो बॉल नहीं थी। सो श्रीलंका के कप्तान पूरी टीम को ड्रेसिंग रूम में ले गए थे। और अगर इस बार पाक भारत मैच में उस्मान तारिक को लेकर ये घटिया हरकत इंडियन प्लेयर्स करते हैं यानी अट जाएंगे, तो फिर सलमान अली आगा भी अपनी टीम को, पूरी टीम को अंपायर के सामने खड़ा कर देगा या फिर ड्रेसिंग रूम में ले जाएगा। यानी ये कंट्रोवर्सी अब बहुत बड़ी होने जा रही है मैच के दौरान।
अगर टीम इंडिया इतनी बड़ी घटिया हरकत करता है तो ये नया ड्रामा था उस्मान तारिक को लेकर कि इंडिया के साबिक खिलाड़ी कह रहे हैं, यानी कि जो उस्मान तारिक जब भी बॉल करवाने आए भारतीय बल्लेबाजों को साइड में हट जाना है और अंपायर को यह रीजन देना है कि जी हमें मालूम ही नहीं था कि बॉल करवा रहा है या रुक गया। ये नया ड्रामा था उस्मान तारिक का। मतलब अश्विन पहले अपने वीडियो में ये बताते थे कि जी उस्मान तारिक का एक्शन ठीक है, लीगल है, उस्मान तारिक का जो पॉज है वो भी लीगल है, लेकिन जब उनके ऊपर क्रिटिसाइज हुआ तो उन्होंने बाजी पलट दी और ये कहा कि भारतीय प्लेयर्स को साइड में हट जाना। ये नया ड्रामा, इस पर आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें। मगर इसी ड्रामे के ऊपर कार्लोस ब्रेथवेट मैदान में आ गए। ये वही वेस्टइंडीज के कार्लोस ब्रेथवेट है जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल मैच के अंदर 4 गेंदों पर 4 छक्के लगाकर अपनी टीम को ट्रॉफी जिताई थी। ये वही कार्लोस ब्रेथवेट है और उन्होंने उस्मान तारिक के एक्शन पर आवाज उठाई और भारतीय टीम, भारतीय मीडिया को एक्सपोज कर दिया। मतलब अब कार्लोस ब्रेथवेट उस्मान तारिक को लेकर क्या कहते हैं? जी उस्मान तारिक को लेकर कार्लोस ब्रेथवेट ये कहते हैं कि उस्मान तारिक का जो एक्शन है यानी उसके ऊपर मीडिया यानी भारतीय मीडिया ने फेक खबरें फैलाई कार्लोस ब्रेथवेट के नाम से। यानी कार्लोस ब्रेथवेट ये कहते हैं कि उस्मान तारिक का एक्शन इलीगल है, इसके ऊपर बैन लगना चाहिए, इसका जो पॉज है वो क्रिकेट के खिलाफ है। ये किसने कहा? कार्लोस ब्रेथवेट ने, अकॉर्डिंग टू इंडियन मीडिया। इस ट्वीट के ऊपर, इस बयान के ऊपर कार्लोस ब्रेथवेट मैदान में आए, उन्होंने फौरन इस बयान को जो है वो रिजेक्ट किया और ये कहा कि ये फेक बयान है, ये फेक अपडेट है और मैं इसके ऊपर जो है वो आगे तक जाऊंगा क्योंकि भारतीय मीडिया ने मेरे ऊपर फेक इल्जाम लगा, हालांकि मैंने कुछ भी नहीं कहा। और अगर ये कह रहे उस्मान तारिक का एक्शन जो है वो इलीगल है, लीगल नहीं है, तो मैं दावे से कहता हूं कि ये सब झूठ है, उस्मान तारिक का एक्शन बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन कार्लोस ब्रेथवेट ने यह कहा कि मेरे नाम पर झूठी खबरें फैला रहा है भारतीय मीडिया और मैं आगे तक जाऊंगा, इनसे लड़ूंगा कि मेरे नाम पे आपने कैसे ट्वीट जारी किया। मतलब यहां भारतीय मीडिया इस तरह की घटिया हरकत करता है, जब उनके पास टॉपिक्स नहीं होते तो वो दीगर प्लेयर्स के नाम ऐड करते हैं और बयान बनाकर आगे भेज देते हैं और कंट्रोवर्सी फैला देते हैं। इसी तरह कार्लोस ब्रेथवेट के साथ भारतीय मीडिया ने किया और कार्लोस ब्रेथवेट ने यह कहा कि ये ट्वीट कोई डिलीट ना करे, मैं इस ट्वीट के ऊपर लड़ूंगा और जिसने घटिया हरकत की है भारतीय मीडिया में मैं पूरा उसके ऊपर जाऊंगा और उसके साथ लड़ूंगा। ये कार्लोस ब्रेथवेट ने कहा। यानी कार्लोस ब्रेथवेट ने पूरी तरह इस बयान को रिजेक्ट कर दिया और ये कहा ये फेक न्यूज है, मैंने उस्मान तारिक को लेकर कुछ नहीं कहा। हाँ, अगर कोई कहता भी है इसका एक्शन इलीगल है तो मैं इसको रिजेक्ट करता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कार्लोस ब्रेथवेट ने कहा, जिसके बाद जो भारतीय मीडिया है उनको आग लग गई है। यानी कार्लोस ब्रेथवेट भी उस्मान तारिक को लेकर मैदान में आ गए। तो उस्मान तारिक को लेकर ये अपडेट है, कोई बाइकआउट शाइकआउट नहीं हो रहा, उस्मान तारिक भारत वाला मैच खेलेंगे और अगर भारत के प्लेयर साइड में हटते हैं तो भाई साहब मामला गर्म हो जाएगा और फिर आपको पता है कि पाकिस्तान किस तरह के फैसले लेता है। तो आप इस पर क्या कहते हैं कार्लोस ब्रेथवेट को लेकर और उस्मान तारिक को लेकर और भारतीय मीडिया को लेकर? आप जो भी राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें। अब उसके बाद बात करते हैं मोहम्मद आमिर ने भाई साहब अभिषेक शर्मा के हवाले से एक ऐसा बयान जारी किया जिसके बाद भारतीय मीडिया में तहलका मच गया। उसके बाद बताऊंगा कि पाक भारत मैच के अंदर हैंडशेक होगा या नहीं, आईसीसी ने क्या फैसला किया, बड़ी अपडेट है। बट सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद आमिर को लेकर। दोस्तों आपको याद होगा मोहम्मद आमिर इस वक्त पाकिस्तान के एक वन ऑफ द बेस्ट हसीना मना शो के अंदर मौजूद है और उन्होंने शो के अंदर लाइव अभिषेक शर्मा को लेकर एक बहुत बड़ा बयान जारी किया। यानी इतना छोटा बयान भारतीय मीडिया में तहलका मचा गया। हाँ, अब मोहम्मद आमिर ने अभिषेक शर्मा को लेकर क्या कहा आपको याद होगा। अभिषेक शर्मा इस वक्त पाक भारत मैच के अंदर हाइप बने हुए क्योंकि अभिषेक शर्मा पाकिस्तान बॉलर्स को चार्ज करते हैं। मोहम्मद आमिर ने इसी पर बोला कि जो अभिषेक शर्मा है वो टेक्निक के लिहाज से बिल्कुल बेकार प्लेयर है, वो सिर्फ हवा बल्लेबाज है, यानी बॉल आई तो ठीक है, नहीं आई तो आउट हो गया। अभिषेक शर्मा इतना प्रॉपर बैट्समैन नहीं है, 10 मैचों के अंदर सिर्फ एक मैच में उसका अच्छा स्कोर होगा, ये आमिर कहते हैं। आमिर ने यह कहा कि भाई अभिषेक शर्मा कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं है, मैंने बड़े बड़े प्लेयर्स को आउट किया, विराट कोहली, रोहित शर्मा, और वाकई आमिर ने किया है। और विराट कोहली भी कहते हैं कि जी आमिर एक अच्छा बॉलर है, मुझे डर लगता है आमिर से, विराट कोहली ने खुद कहा। तो आमिर ने यह कहा कि अभिषेक शर्मा छोटा है, टेक्निक के लिहाज से वो कोई बड़ा प्लेयर नहीं है, वो सिर्फ हवा बल्लेबाज है, बॉल आई तो ठीक, ना आई तो आउट। मोहम्मद आमिर ने यह कहा कि अभिषेक शर्मा को आप चुटकियों में आउट कर सकते हैं, आपको सिर्फ उसके जिस्म पर बॉल करनी है और लाइन आपको अच्छी रखनी है और स्लो बॉल का इस्तेमाल करना है। याद होगा एशिया कप के अंदर फहीम अशरफ ने अभिषेक शर्मा को स्लो बॉल पे आउट किया, तो आमिर ने यही कहा कि आपने जिस्म पे बॉलिंग करनी है अभिषेक शर्मा के, बाउंस रखना है और स्लो रखना है, फिर वो ऑटोमेटिक अपनी विकेट दे देगा। हाँ, आपने देखा यूएसए के खिलाफ अभिषेक शर्मा पहली बॉल पे आउट होते, स्लो बॉल भी था और बाउंस भी था। सो अभिषेक शर्मा को लेकर आमिर ने यह कहा कि ये कोई टेक्निक प्लेयर नहीं है, ये हवा बल्लेबाज है, बॉल बल्ले पर आई तो ठीक, ना आई तो आउट। अभिषेक शर्मा कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं है, इसको आप चुटकियों में आउट कर सकते हैं। ये आमिर का बयान था और इस बयान ने भारत के अंदर तहलका मचा दिया। मतलब भारतीय मीडिया पागल हो गए कि ये आमिर क्या कह रहा है। भाई साहब आमिर ठीक कह रहा है, बड़े बड़े प्लेयर्स को आमिर ने आउट किया है, तो इसके पास एक्सपीरियंस है। सो आमिर ने अपना एक्सपीरियंस अपने बॉलर्स को दिखाया, बताया कि जी आपको ये करना है इंडिया मैच के अंदर। तो ये आमिर का एक बहुत बड़ा बयान था
जो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है, स्पेशली इंडियन मीडिया में। सो आप मोहम्मद आमिर की इस बात को एग्री करते हैं कि अभिषेक शर्मा टुल्ला पिलर है, फौरन उसको आउट कर सकता है स्लो बॉल करवा के? आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करना है। अब उसके बाद बात करता है पाक भारत मैच। भाई साहब, कल एक बड़ा टाकरा है और भाई पाक भारत मैच के अंदर सब यही सोच रहे हैं कि क्या इस बार हैंडशेक होगा या नहीं, क्योंकि कंट्रोवर्सी बनी थी पाकिस्तान और इंडिया की कि भाई पाकिस्तान बाइकआउट कर रहा है, मगर पाकिस्तान की सारी डिमांडें मानी गई और पाकिस्तान को राजी किया गया आईसीसी की तरफ से। तो क्या अब ये खबरें आ रही है कि हैंडशेक होगा या नहीं? क्योंकि एशिया कप के अंदर जो हैंडशेक का ड्रामा किया था वो भारत ने किया था, जो पॉलिटिक्स का ड्रामा किया था वो भारत ने किया था, पाकिस्तान ने नहीं किया था। पाकिस्तान तो एंड तक मैदान में था कि जी हम हैंडशेक करते हैं, मगर भारत ने नहीं किया क्योंकि बीसीसीआई और आईसीसी और उनकी गवर्नमेंट ने मना किया था। तो अब क्या हैंडशेक होगा या नहीं, इस पर बड़ी अपडेट है और ऐसी अपडेट कि जो भारतीय मीडिया है वो भाई साहब आईसीसी और बीसीसीआई से सख्त नाराज हो जाएंगे। हाँ, क्या अपडेट है हैंडशेक को लेकर? ये अपडेट है कि पाक भारत मैच के अंदर हैंडशेक होने जा रहा है। हाँ जी, क्यों, मैं आपको बताता हूं। आईसीसी यानी जो जज है उन्होंने 5 बोर्ड को पाक भारत मैच के अंदर इनवाइट किया है। सबसे पहला नाम पीसीबी, मोहसिन नकवी, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन। उसके अलावा श्रीलंका के चेयरमैन तो वहां मौजूद होंगे क्योंकि वो होस्ट है। उसके अलावा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और 7 इंडिया के चेयरमैन बीसीसीआई। तो भाई साहब आईसीसी ने इन 5 बोर्ड को इनवाइट किया है पाक भारत मैच के लिए। और इनवाइट का मतलब क्या कि ये 5 बोर्ड आईसीसी के साथ मिलकर मैच देखेंगे। हाँ जी, और आईसीसी ने ब्रॉडकास्टर को यह भी कह दिया है कि हम साथ मिलकर मैच देखेंगे, मगर हमारी तस्वीर लाइव कैमरे में ना आए, ना ही हमारे कोई पोस्ट बनाया जाए, क्योंकि उनको डर है कि भाई वो मोहसिन नकवी के साथ बैठेंगे, अगर तस्वीर चली गई भारत में तो उनकी बदनामी होगी। तो आईसीसी ने 5 बोर्ड को दावत दी है, जिसका साफ मतलब है कि मामला ठीक होने जा रहा है। यानी उनको भी रियलाइज हो गया है कि भाई पाकिस्तान है तो भारत का मैच है, वरना तो क्रिकेट नहीं है। तो वो क्रिकेट के अंदर जो पॉलिटिक्स के मामला आए उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा है आईसीसी, जो कि उन्होंने ही शुरुआत की थी। तो ये बड़ी अपडेट है, हैंडशेक होने जा रहा है पाक भारत मैच के अंदर। अब तक की तो यही अपडेट है कि आईसीसी इस मामले के ऊपर बात कर रहा है कि हैंडशेक हो, और 5 बोर्ड को दावत भी दी है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया के खुद बोर्ड बीसीसीआई और फिर एक और श्रीलंका जो होस्ट है वो 5 बोर्ड। तो ये 5 बोर्ड को आईसीसी ने दावत दी है। इसका साफ और सीधा मतलब है कि पाक भारत मैच के अंदर हैंडशेक होने जा रहा है, और मेरे हिसाब से होना भी चाहिए। यार क्रिकेट को अगर आप क्रिकेट नहीं रहने देंगे तो क्रिकेट खराब होगी, नुकसान आप ही को होगा, क्योंकि अब पाकिस्तान ऐसे ऐसे फैसले कर सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते। आपने कहा कि पाकिस्तान बाइकआउट नहीं कर सकता, औकात नहीं है, बाइकआउट कर दिया तो कितना बड़ा ड्रामा चला, आईसीसी पाकिस्तान पहुंचे मनाने मोहसिन नकवी को। तो भाई साहब हम कर सकते हैं, हमारे अंदर हिम्मत भी है, हौसला भी है और जज्बा भी है, आपके अंदर होना चाहिए कि नहीं है। सो ये बहुत बड़ी अपडेट है कि आईसीसी ने 5 बोर्ड को दावत दे दी है, और इसका साफ मतलब है कि जब उनके दरमियान हैंडशेक होगा, बातें होगी, तो पाक भारत मैच के अंदर भी ये सब देखने को मिलेगा। और अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, क्रिकेट के लिए हैंडशेक होना लाजमी है, जो कि अब तक की अपडेट यही है कि पाक भारत मैच के अंदर हैंडशेक होगा। मगर भारत का आपको पता है कि वो क्या चीज है, वो कब क्या कर जाए ये नहीं पता, क्योंकि वो क्रिकेट को खराब करना जानते हैं। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है। आप क्या कहते हैं, हैंडशेक होना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का व्लॉग काफी पसंद आया होगा।